मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। आइए हम न्यायों की किताब और उसके 16वें अध्याय के 28 पद में आ गए हैं और आइए हम यहाँ से पढ़ते हैं और कुछ बातों को और ज़्यादा सीखते हैं। प्रियो, आज का दिन परमेश्वर की दया से, अनुग्रह से हमें दिया गया है और हम इसमें आनंदित हैं और परमेश्वर के वचन से आपके लिए कुछ बातों को लेकर आए हैं। तो प्रियो, मैं चाहता हूँ परमेश्वर का दास होने के नाते कि आप इन वीडियो को देखें और दूसरों को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट लिखकर हमें बताएं कि आपने क्या सीखा है। तो प्रियो, यहाँ इस प्रकार से पढ़ते हैं, तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिश्तियों से अपनी दोनों आँखों का एक ही पलटा लूँ। प्रियो, मैं इस तरीके से कहना चाहता हूँ कि शिमशोन पहली बार पूरी किताब के अंदर प्रार्थना करता हुआ नज़र आता है। और प्रार्थना करते हुए नज़र कैसे आता है कि शिमशोन ने यहोवा की दुहाई दी है। कब? जब वो निर्बल हो गया है, जब वो कमज़ोर हो गया है। जब वो कमज़ोर हुआ, निर्बल हुआ और जब उसकी आंखें फोड़ दी गई है, तब वो प्रार्थना कर रहा है। प्रियो, आंखें रहते हुए और ताकत और बल रहते हुए कभी इसने प्रार्थना नहीं की। इसका जीवन, मैं अक्सर बोलता आ रहा हूँ, हर वीडियो में मिलेगा कि ये वैश्य के पास गया, ये शादी ब्याह के लिए जल्दबाजी करता रहा, ये दलीला से प्रीति करता रहा और इस तरीके से ये गलती पे गलती करता चला गया है। कभी भी पूरे अध्यायों के अंदर शिमशोन के द्वारा कोई प्रार्थना का जिक्र नहीं आता है। बेबस, तमाशहीन और आंखें फोड़ी गई जिस व्यक्ति की और शत्रु के हाथ में पड़ा हुआ व्यक्ति और बांधा हुआ व्यक्ति बेड़ियों से, वो व्यक्ति आज प्रार्थना कर रहा है। प्रियो, अगर हम आत्मिक तौर से और भी बातें सीखें तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप कब कब प्रार्थना करते हैं, आप कब कब अपने परमेश्वर को समय देते हैं, किन किन बातों के द्वारा जब आप आत्मिक बनते हैं तब कौन सा समय होता है कि आप ज़्यादा प्रार्थना करने लगते हैं। जरा सोचिए, ये सवाल है आपके लिए, कब कब आप प्रार्थना करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब आप परेशान होते हैं, जब आप शत्रु के हाथ में पड़े होते हैं, जब आप कर्जे के बोझ में दबे होते हैं, जब लोगों से उधार मांगने पर आपको कहीं से उधार नहीं मिल रहा है, तब आप प्रार्थना करते हैं और तब आप ज़्यादा आत्मिकता दिखाते हैं। आप फिर हर संडे चर्च में दिखाई देते हैं, फिर हर प्रार्थना में दिखाई देते हैं और हर बार आप किसी न किसी पास्टर की मदद मांगने की कोशिश करते हैं और बहुत सी ऐसे धर्मीपन की बातें दिखाते हैं और बहुत सी बातें ऐसा करके दिखाते हैं, फास्टिंग रखते हैं और प्रार्थना में ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में समय बिताते हैं, तब जब आप अपने आप को निर्बल और कमज़ोर समझते हैं। यहाँ पर शिमशोन ने पहली बार प्रार्थना की है। क्यों? क्योंकि अब बेबस हो गया है, अब ये शत्रु के हाथ में पड़ा हुआ है, अब ये अपने उन बातों का बदला लेना चाहता है जो इसकी आंखें फोड़ डाली गई है। उससे पहले कभी भी आंखें रहते हुए इसने प्रार्थना नहीं की, कभी भी आंखें रहते हुए इसने परमेश्वर की ओर नहीं देखा, आंखें रहते हुए कभी भी इसने अपने माता पिता को आदर मान नहीं दिया, कभी भी आंखें रहते हुए इसने कोई अच्छा काम नहीं किया। आंखें रहते हुए सिर्फ स्त्रियों को और महिलाओं को जो से भोग विलास की ओर प्रेरित करती रही हैं, उस्काती रही हैं, उसी को ये देखता रहा है। कई बार हमारी जिंदगी में भी इसी प्रकार से होता, हम बाइबल नहीं उठाते, हम आंखें बंद करके प्रार्थना नहीं करते। जब हम शत्रु के हाथ में पड़ते हैं, जब हमारे पास कोई विपत्ति आ जाती है, जब हमें कर्जा जिसका हमें देना है वो लेने वाला हमें तंग करने लगता है, जब हमारे बच्चों के काम नहीं बन रहे होते हैं, जब हमारे बच्चे फेल हो जाते हैं, जब हमारे बच्चों को कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा होता है, जब कहीं हमारा कोई काम ही नहीं बन रहा होता है प्रियो, तब हम प्रार्थना में अपना समय बिताना शुरू करते हैं। फिर हम धर्मी बनकर दिखाते कि हम बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपने किया क्या? पाप में जिंदगी बिताई है, परमेश्वर के घर से दूर दूर भागे हैं, प्रार्थना में कभी आए नहीं हैं और प्रभु को छोटा समझ लिया है, शाऊल की तरह तुझ समझने लगे उसके वचन, उसकी बातों को, और उससे दूर दूर रहने का समय आपने दिया है। तो आप समय चुराया आपने परमेश्वर का और आप उस वक्त प्रार्थना करते हैं जब आप बलहीन हो जाते हैं। तो बलहीन होने पर प्रार्थना करना अच्छी बात है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ उससे पहले क्यों नहीं की? उससे पहले आपको क्या हुआ कि आप प्रार्थना नहीं कर पाए? आप जरा सोचिएगा, अगर पहले से आपकी प्रार्थना होती तो क्या शिमशोन की तरह शत्रु के हाथ में पड़ते? क्या शाऊल की तरह उसके हाथ से राज्य निकलता?
अगर पहले से आपका जीवन सही तरीके से होता और बात को माना होता और आगे को माना होता, सिर से बाल ना कटवाए होते और भेंट ना चढ़ाई होती, और जो माल नहीं लेना था, भेंट जो टूट पे टूट लूट नहीं करनी थी, वो सब बातें हम दोनों करैक्टर को देखते हैं, साउल को देखते हैं और सिमसोन को देखते हैं। सिमसोन की गलतियां ये रही हैं कि वो हमेशा अपने बारे में बताता फिरता है। उसके भेद को जानने के लिए लोग उत्सुक होते थे और उत्साहित रहते थे कि उसे जाना जाए, और आज तो वो शत्रु के हाथ में है। आज पहली बार इस बाइबल के अंदर सिमसोन के प्रार्थना को हम देखते हैं, और ये कहकर सिमसोन ने दवाई दी, हे परमेश्वर यहोवा मेरी सुधि ले। परमेश्वर इसके आसपास रहता था, परमेश्वर इसके जीवन में रहता था, परमेश्वर इसकी सुधि रखता था, परमेश्वर हमेशा इसके द्वारा शत्रु को हराता था, परमेश्वर हमेशा इसे बल और ताकत दिया करता था। लेकिन आज ये कह रहा है, हे परमेश्वर मेरी सुधि ले, क्योंकि ये विपत्ति में पड़ गया है। ये अपनी आंखें जो शत्रु ने फोड़ डाली है उसका बदला लेना चाहता है, और यहोवा परमेश्वर सुनता है। आपका परमेश्वर सुनता है, बहरा नहीं है, सुनता है, गूंगा नहीं है, बोलता है। सोच कर देखना, अंधा नहीं है, देखता है। वो सिमसोन को देख रहा है, वो सिमसोन की सुन रहा है। कौन? परमेश्वर। आगे पढ़ते हैं, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे। उससे पहले क्या परमेश्वर ने बल नहीं दिया? अब इसकी प्रार्थना है, परमेश्वर मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा ले सकूं, एक ही बार में इन्हें मार दूं। परमेश्वर मेरी सुधि ले। मैं नहीं कहता कि आप पलटा लो, पर सिमसोन की जो दिमाग है, सिमसोन का जो क्रोध है, सिमसोन को जो है ना अब प्रार्थना करने का मौका मिला है, जब मौका चला गया है। हम इस तरीके से कहते हैं, जब चिड़िया चुगी खेत अब पछताए क्या होता है। आप समझ रहे हैं कि अब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या होगा भाई? अब यहां पर लिखा है कि अब तेरी ताकत चली है, अब तू पछता रहा है। लेकिन परमेश्वर पश्चाताप करने वाले पर दयालु है, गुनाह और माफी मांगने वालों के लिए परमेश्वर दयालु है। जो पश्चाताप करते परमेश्वर पर दया करता है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसने कहा मैं पलटा लूं। परमेश्वर दया कर। आगे पढ़ते हैं प्रियो, यहां वचन में लिखा है 29 पद में, तब सिमसोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था, देखिए चालाकी उसने की थी कि मुझे उन खंभों के पास ले जाए। एक छोटे बच्चे को उसने कहा था जो से लेकर चल रहा था, और परमेश्वर से उसने प्रार्थना की। ऐसे बल नहीं आता प्रियो, बल परमेश्वर देता है, और बड़े बड़े दल को आप गिरा सकते हैं। जब परमेश्वर का बल आपकी जिंदगी में आएगा तो बड़ा दल आपके सामने हार जाएगा। तो इसकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी है, और यहां पर लिखा है जिससे घर संभला हुआ था, उन खंभों से, उनके बीच वाले खंभों के पास वो चला गया है। और एक पर तो उसने दाहिने हाथ से, और दूसरे पर बाएं हाथ से, और दूसरे पर दाएं हाथ से बल लगा दिया। प्रार्थना की और बल लगा दिया। आप समझना मेरी बात को, बल नहीं था लेकिन प्रार्थना बल लेकर आई, प्रार्थना बदला लेकर आई, प्रार्थना ताकत लेकर आई, प्रार्थना शत्रु को मार गिराने के लिए बल लेकर आई। तो मैं कहना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना क्या इस तरीके से हो सकती है कि वो आपके काम बना दे और आपके शत्रु को हरा दे और आपको उनके बीच में खड़ा कर दे और आप बदला ले पाएं। तो प्रियो, प्रार्थना इस तरीके की होनी चाहिए कि आप पश्चाताप करें और पश्चाताप के साथ बल को प्राप्त करें। शत्रु को शायद उन दुश्मनों को उनसे बदला लेने की बजाय आप अपनी बल को प्राप्त करें। मैं ये कहना चाहूँगा। तो सिमसोन ने कहा, फिलिस्तियों के संग मेरा भी प्राण चला जाए, क्योंकि उसकी आखिरी प्रार्थना थी। पहली और आखिरी प्रार्थना को हम यहाँ पर देखते हैं। पहली प्रार्थना भी यही है और आखिरी भी यही है। पहली प्रार्थना को अगर हम ऐसे देखें कि मुझे बदला लेना है, मुझे पलटा लेना है और मुझे बल दे, अब की बार मेरी सुधि ले और मुझे ताकत दे, मुझे बल दे। और उन दोनों पिलरों को उसने बल लगा दिया। और सिमसोन ने कहा, बस मुझे भी जिंदा नहीं रहना है, मैंने बहुत धोखा खा लिया है, मैं भी जिंदा रहना नहीं चाहता हूँ। हो सकता है वो ये कह सकता, परमेश्वर मुझे बचा और मेरी आंखें खोल दे और मुझे फिर से ठीक कर दे। नहीं, उसने वो तंग आ चुका था अपनी जिंदगी से,
उसने अपने शत्रु को भी मारना था और खुद भी मरना था, क्योंकि उसकी आंखें नहीं रही थी। भोग विलास में ले जाने वाली आंखें आपके लिए आपके शरीर को नरक में ले जा सकती हैं। पाप में गिराने वाली ये आंखें आपको नरक ले जाकर आपको हमेशा की तपन में और जलन में सड़ा सकती है। तो सावधान हो जाए कि ये आंखें आपको धोखा न दें। इसलिए सिमसोन ने कहा, फिलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए, और वह अपना सारा बल लगाकर झुका, पूरा बल लगाकर झुक गया मेरे प्रियो। और यहां पर लिखा है, तब वह घर सब सरदारों और उसमें सारे लोगों पर गिर पड़ा, इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला। यह बड़ी बात है प्रियो, जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला। अपने जीवन में इतने अधिक लोग नहीं मारे हैं सिमसोन ने जितने कि मरते समय मार दिए हैं। सोच कर देखना ये कैसे हुआ। परमेश्वर के बल से, प्रार्थना से, परमेश्वर की ताकत से। जब जी और जान से आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रियो परमेश्वर आपको आपके शत्रु को हराने के लिए इतना बल देगा ना कि कितना बड़ा दल भी आपकी जिंदगी में आ जाए, परमेश्वर का बल उन्हें मार गिराएगा। क्योंकि यहां वचन बता रहा है कि जो गिर इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला, उसने उनसे भी अधिक जिन्हें उसे अपने जीवन में कभी नहीं मारा था। जितना अपने जीवन में मारा, पूरी जिंदगी में मारा, जवानी के समय में मारा, क्रोध के कारण मारा, बदला लेने के लिए मारा, परमेश्वर के द्वारा उकसाए जाने के कारण मारा, उतना उसने मरते समय उससे ज्यादा मारा। सोच के देखो, इतना बल होता है परमेश्वर का प्रार्थना में। प्रार्थना वो ताकत है आपकी जिंदगी के लिए कि आपका शत्रु हार जाएगा, आपका शत्रु आपकी जिंदगी से चला जाएगा प्रियो। तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि क्या आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं? क्या आप प्रार्थना करके परमेश्वर को अपना समय दे रहे हैं? क्या प्रार्थना करके बल को प्राप्त कर रहे हैं? हमारी भोर की प्रार्थना चलती है, बहुत से लोगों को मैं प्रेरित कर रहा हूँ कि भोर की प्रार्थना में आए और वो बल को प्राप्त करें। लेकिन बहुत से लोग हैं जो बल को प्राप्त करना नहीं चाहते, क्योंकि वो बलहीन हो गए हैं, वो सुबह उठ ही नहीं सकते हैं और दिन भर वो काम करते हैं और रात को थक जाते हैं और सो जाते हैं। वो दीवे के नीचे अंधेरा नजर आता है, वो परमेश्वर के भवन के आसपास रहने पर भी प्रियो वो अंधेरे में सो रहे हैं और सोते जा रहे हैं। पर वो कब प्रार्थना करेंगे? जैसे सिमसोन तब जागृत हुआ, तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की जब उसकी आंखें फोड़ डाली गई, जब वो पकड़ लिया गया, जब वो बदला लेना चाहता था। तब भी परमेश्वर दयालु होने के कारण से उसको उसने बल दिया और उसके शत्रुओं समेत उसे भी मार डाला है। बताया जाता है कि उसने अपने जीवन में इतने लोगों को नहीं मारा जितना कि उसने मरते समय लोगों को मार डाला है। मरते समय लोगों को मार डालने का मतलब है कि वो खुद भी चला गया और उसको वो लोगों को भी मार ले गया। उसने बोला मैं तो मरूंगा लेकिन तुम्हें भी मार डालूंगा। पर कैसे हुआ? प्रार्थना से। ये सब वचन की कहानी मैं बता रहा हूँ, ये कोई चीज़ से बदला लेने के लिए मैं आपको तैयार नहीं कर रहा हूँ। शत्रु आपका अंधकार की शक्तियाँ हैं जो आसमान में उड़ती हैं और जो आपके विरुद्ध में काम करती हैं। उस शत्रु की बात कर रहा हूँ आपके जीवन के लिए। प्रियो विश्वासी जन आपका शत्रु नहीं है, कोई भी प्राणी आपका शत्रु नहीं है। कोई भी जन चाहे वो विश्वासी है या नहीं है तो वो आपका शत्रु नहीं है, बल्कि उसे अपना प्रेम दिखाए और परमेश्वर से बल को प्राप्त करें। और प्रार्थना करना सिर्फ दुख में ही नहीं, सुख में भी प्रार्थना करें और परमेश्वर आपका साथ देगा। तो यहाँ पर एक वचन को इस अध्याय के लास्ट पद को पढ़ के मैं समाप्त करना चाहूँगा। तब उसके भाई और उसके पिता के घराने के सारे लोग आए और उसे उठाकर ले गए और सोरा और अस्ताओल के मध्य उसके पिता मनोह की कब्र में उसको मिट्टी दी गई। यानी उसका पिता तो चला गया था, मर गया था, यहाँ से पता चलता है। और इज़राइल का वो न्याय 20 साल तक करता रहा। किस प्रकार का न्याय था? जो प्रार्थना नहीं करता, जो मरने के समय में प्रार्थना करता है, जो मरने के लिए प्रार्थना करता है, जो बदला लेने के लिए प्रार्थना करता है। आप इस प्रकार के सेवक ना बने, आप इस प्रकार के बेटा बेटी ना बने कि आप दुख के समय में प्रार्थना करें बस और बदला लेने के लिए प्रार्थना करें बस, और आप न्यायी बने बैठे हैं। आपका न्याय किस प्रकार का है आप जरा सोचना है। ऐसा व्यक्ति आप कभी ना बने। ऐसा व्यक्ति बने कि दुख हो सुख हो मुझे अपने परमेश्वर से अलग नहीं होना, मेरा परमेश्वर मुझसे अलग ना हो जाए। इस तरीके से आपको सतर्क रहना है, चौकन्ना रहना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है और अपने जीवन परमेश्वर के साथ बिताना है। तो प्रिय वीडियो थोड़ी लंबी हुई, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु का वचन आपको आनंद से भरेगा, ताकत से भरेगा।
और आप आशीषित हो जाएंगे। क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने बेटे बेटे ने इस वीडियो को देखा है और देख रहे हैं और सुना है अब तक, उन सब पर तेरी आशीष ठहरे। वो सिर्फ दुख में ही नहीं बल्कि सुख में भी तुझे स्मरण करें और तू उनकी दुहाई सुने और उन्हें एक नया बल दें और उनके शत्रुओं को हराएं, उनकी बीमारियों को हराएं और उनके दुख तकलीफ मृत्यु से उन्हें बचाएं और तकलीफ से बचाएं और उनकी ज़िंदगी बदलें। हर एक कष्ट, हर एक दुख इनकी ज़िंदगी से चला जाए। पिता, मैं तेरे हाथों में, तो आज इनका दिन बना और उनकी ज़िंदगी में काम कर, तेरे हाथों में देता हूँ। पिता, प्रार्थना सुन कबूल कर, मैं अपने मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नई किताब के साथ। नई किताब को मैं लेकर आने वाला हूं आपके लिए, और जब आप इस वीडियो के बाद दोबारा वीडियो देखते हैं तो एक नई किताब से हम बातचीत करेंगे, बाइबल की बातों से आपके साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। जय मसीह की।